हैं आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार हम पीएम नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से व्हाइट हाउस इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहा है उस काफी महत्वपूर्ण पल का, जब जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। अगर हम राज्य के दौरे की बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी की यह पहली यात्रा है, लेकिन इससे पहले भी कई मरतबा पीएम नरेंद्र मोदी पर्सनल विजिट पर यहां पर अमेरिका में पहुंच चुके हैं। और अब बड़ी खबर, जहां पर व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों की तादाद में जो भारतीय प्रवासी हैं वो वहां पर मौजूद है। मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं और वहां पर राज्य के सम्मान के तहत जो तमाम तैयारियां हैं उनको विधिवत तरीके से जमीन पर उतारा जा चुका है। बहरहाल सीधी लाइव तस्वीरें व्हाइट हाउस से, जहां पर व्हाइट हाउस में आप देखिए कि कुछ ही क्षण में पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। ठीक 7:30 बजे का यह समय तय किया गया है जब पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होगी। करीब 8:30 बजे के आसपास दोनों मुल्कों के जो प्रतिनिधि हैं जो इस मुलाकात पर एक मंच पर होंगे वो द्विपक्षीय वार्ता करते नजर आएंगे। बायलैटरल ये टॉक है जहां पर राजनीतिक, सामाजिक, द्विपक्षीय, व्यापारिक और रक्षात्मक इन तमाम क्षेत्रों के हिसाब से चर्चाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। और दोनों जो नेता हैं, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हो या जो बाइडेन हो, उनकी तरफ से बयान भी औपचारिक जारी किया जाएगा। और ठीक उसके बाद डिनर, और डिनर के साथ साथ बात की जा रही है कि कांग्रेस के जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन को पीएम नरेंद्र मोदी दूसरी बार संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, लगातार जिस तरह से हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के एजेंडे को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं, और उससे पिछले हम 2014 के हम बात लगातार से हम देखें कि लगातार ये जो पूरी प्रोसेस थी वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। अगर हम चाहे हम सेंट्रल एशिया की हम बात कर लें, हम पैसिफिक एशिया की हम बात कर लें, या फिर हम बात कर लें वेस्टर्न कंट्रीज की, हर एक जगहों पर इस एक पूरी प्रोसेस ने काफी हद तक अपने आप को सक्सेसफुल साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब जो तमाम 5 डील्स की आप चर्चा कर रहे थे, जो पिछले 3 दिनों के दरमियान 3 हो गई और अभी 2 और हैं, ये किस तरह से फ्रूटफुल नजर आएंगी? हम अमेरिका के साथ मिलकर जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है समझना कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास ट्रेन्ड मैन पावर है। इसीलिए अब अमेरिका ने डिसाइड किया है कि चीन के अंदर उसने जो इतने बड़े बड़े कारखाने खोले हुए थे उनको आस्ते आस्ते शायद चीन से बाहर निकाल कर दूसरे देशों में ले जाएंगे। और भारत एक बहुत ही उपयुक्त देश साबित हो रहा है। भारत में हमारे पास एक क्लाइमेट है जो कि इंडस्ट्रियली बहुत फेवरेबल है। हमारे इंजीनियर्स बड़े जानकार हैं, हमारे साइंटिस्ट दुनिया के टॉप साइंटिस्ट में से एक हैं। सर, मैं आपके पास आऊंगा। इसी बीच बड़ी खबर, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि जो बाइडेन से मिलने के लिए वो उत्सुक है। जहां महज 15 से 20 मिनट पहले जो बाइडेन की तरफ से ट्वीट किया गया था, तो वहीं अब पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट सामने आया और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वो इस मुलाकात को लेकर काफी उत्सुक हैं। तो जो बाइडेन से बातचीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी उत्सुक हैं कि लगातार भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे, और इन मजबूत होते संबंधों के बीच अगर जमीनी तौर पर देखा जाए तो क्या कुछ दोनों मुल्क भी हासिल करेंगे, यह भी काफी महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल कुछ ही क्षणों का इंतजार, पीएम नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें हमने आपको दिखाई व्हाइट हाउस की। वहां पर तमाम वाद्य यंत्रों के माध्यम से जो धुन है वो धुनें बजाई जा रही हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार, और जितना इंतजार जो बाइडेन को है उतना ही इंतजार वो तमाम भारतीय प्रवासी कर रहे हैं जो व्हाइट हाउस के बाहर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। बहरहाल पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनका जो मैजिक है, जो लगातार उनकी विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो समय समय पर पूरी दुनिया देखती नजर आई है। बहरहाल ट्वीट देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो बाइडेन के साथ आज की बातचीत का इंतजार कर रहा हूं, मुझे विश्वास है कि हमारी चर्चा से भारत और अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, और इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से जो बाइडेन की तरफ से भी ट्वीट करते हुए जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर शेयर की गई थी,
और उस दौरान भी काफी आशावादी नजरिए के साथ जो बाइडेन नजर आए थे। जी डॉक्टर राम श्रीवास्तव, अगर हम इन तमाम ट्वीट्स का सिलसिला देखें, इससे पहले भी हमने कई ट्वीट्स देखे, लगातार जो दोनों के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं उन पर एक एक क्षण की इंफॉर्मेशन जाहिर की जा रही, क्योंकि पूरी दुनिया जानती और पीएम नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, जो बाइडेन भी जानते हैं कि किस तरह से उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स पर जो ग्लोबल मीडिया है वो नजर बनाए हुए कि क्या कुछ इन दोनों देशों के बीच होने जा रहा है। बहरहाल तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जहां पर आप देखें किस तरह से बेसब्री से इंतजार है पीएम नरेंद्र मोदी के व्हाइट हाउस पहुंचने का, और पीएम नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं विदेश नीति के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होगा ये वक्त, जब हमने देखा था कि चीन और ताइवान के रिश्ते बिल्कुल नहीं सुधर रहे, जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से वो लगातार चरम पर है, रशिया की अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसीज हैं, और जो अदर कंट्रीज हैं वो भी अपने अपने मसौदों को लेकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इस बीच इस तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव? देखिए, मोदी जी के वहां पहुंचने का जो अभी मीटिंग हुई नहीं है, उनकी चर्चाएं ज्यादा गहरी हुई नहीं है। इसके पहले ही वहां असर दिखा है। भारतीय प्रवासी जितने वहां पर हैं जो H1B वीजा पर काम करते हैं, उनको वीजा अवधि समाप्त होने के बाद अमेरिका छोड़कर बाहर आना पड़ता था और वहां से दोबारा वीजा करा कर जाना पड़ता था। और पीएम मोदी की इस यात्रा का पहला नतीजा यही आया है कि अमेरिकन वीजा पॉलिसी में परिवर्तन हो गया है, जो इंटरनेशनल मीडिया की न्यूज है उसके हिसाब से। और अब किसी भी प्रवासी भारतीय को जो H1B वीजा पर वहां काम कर रहा है, अब उसको अमेरिका में रहते ही रिन्यू करा सकता है। ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लाखों की तादाद में हमारे युवक वहां पर काम कर रहे हैं, अमेरिका के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका की बहुत बड़ी शक्ति के रूप में आज डॉक्टर राम श्रीवास्तव, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तमाम दर्शक हमारे ये तस्वीर देख रहे हैं जो सीधे अमेरिका से सामने आई हैं, जहां पर वॉशिंगटन में जो व्हाइट हाउस है वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो पहुंचा है। और कुछ ही देर में मुलाकात, जहां पर जो बाइडेन ने जो स्टेटमेंट दिया कि पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बेताब है, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट आया कि इस मुलाकात के लिए वो काफी उत्सुक हैं। भारत और अमेरिका के जो बीच रिश्ते हैं वो काफी मजबूत होते हुए नजर आएंगे। बहरहाल ये तस्वीरें हैं सीधे व्हाइट हाउस से लाइव, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक तरह से जो तैयारियां हैं वो जमीन पर उतरी हैं, और तमाम लोग की निगाहें और तमाम लोग की जो नजरें हैं वो उसी तरफ हैं कि कब पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। और उनके आने से पहले देखिए किस तरह से जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल है वो वहां पर पहुंचा है, और उसमें NSA अजीत डोभाल भी वहां पर मौजूद हैं। बहरहाल ये तस्वीरें हैं सीधे व्हाइट हाउस से, जहां पर कुछ ही देर में ये व्हाइट हाउस अब गवाह बनेगा पीएम नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात का। आप देखिए किस तरह से यहां पर NSA अजीत डोभाल, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर यहां पर इंतजार कर रहे हैं। कुछ अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, जो वहां की सीनेट है, वहां के भी रिस्पेक्टेड मेंबर्स यहां पर इसी पंक्ति में खड़े हुए हैं। बहरहाल ये तस्वीरें सीधे व्हाइट हाउस से, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जब ये मुलाकातें इस तरह से होती हैं तो किन किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया जाता है? क्योंकि भारत के भी कुछ अपने एजेंडे हैं जिसको लेकर वो अमेरिका के साथ जब 1-to-1 बात करेगा तो उन पर क्लेरिफिकेशन वो चाहेगा, और कुछ वैसी ही चीजें अमेरिका की तरफ से भी हैं कि जहां पर वो भारत के साथ बात करेगा तो वो भी देखेगा कि फ्यूचरिस्टिक प्लान्स में कितना पॉजिटिव एटीट्यूड इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिल रहा है। अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं ये तो एक पटाक्षेप होने वाला है, एक तरह से इसका समापन होने वाला है। दरअसल में दोनों देशों के अधिकारी और कूटनीतिज्ञ पिछले 6 महीने से लगातार आपस में बात कर रहे थे। ये आज की उपलब्धि नहीं है, ये बहुत कड़ी मेहनत की उपलब्धि है और भारतीय कूटनीति की बड़ी सफलता है कि हम क्या लेंगे, हम उनको क्या देंगे। और देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो संदेश मोदी जी ने सिर्फ 3 शब्द बोलकर पूरी दुनिया को दिया है। जो लोग ये अंदाज कर रहे हैं कि भाई हम अमेरिका के पाले में जा रहे हैं, रूस का पाला छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने बड़े स्पष्ट 3 शब्द बोले हैं, उसमें समझने वाले सब समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। ये जो संदेश है पूरी दुनिया के लिए, ये बताता है कि हम सबका साथ, सबका विकास लेकर चल रहे हैं, हम मानवता के हित में काम कर रहे हैं। हमारे लिए जो कोएग्जिस्टेंस है,
ताकतवर और गरीब देशों का वो एक समान है, आइए हम आगे हाथ बढ़ाएं और आगे मिलकर चलें। लेकिन आज का जो भारत है वो इतना सक्षम है, हम उनसे कंधे से कंधा मिलाकर पार्टनरशिप कर रहे हैं। कहीं हम उनसे कोई चीज खरीद रहे, खरीदना और उसका देना दोनों जब बराबर होता है, संतुलन होता है, हमारे पास भी इस समय जैसे ठीक है। लेकिन इस बीच ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि आप, अगर हम दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल जिसकी चर्चा डॉक्टर राम श्रीवास्तव कर रहे हैं, कि आप देखिए कि दोनों जो गवर्नमेंट हैं, दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको अगर आप देखें तो भारत की तरफ से NSA अजित डोभाल हैं और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से आप देखें तो इसी पंक्ति में सबसे आगे खड़ी नजर आ रही हैं अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जो खुद भारतीय मूल की हैं। यानी कि आप दोनों ही कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव को देखें तो वहां पर भारतवंशी आपको नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में इस वक्त करीबन 45 लाख से ज्यादा भारतीय हैं जो कि अमेरिकन सिटीजनशिप एक्वायर कर चुके हैं जी। और अच्छी बात यह है कि उनमें से कई लोगों ने राजनीतिक योगदान दिया है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी में सेनेटर बन गए हैं, कई लोगों ने रिपब्लिक पार्टी में सेनेटर बन गए हैं, और तो और अमेरिका के गवर्नर्स में अब उनके जो सेक्रेटरी बोलते हैं उनके यहाँ पर, जैसे हम भारत में बोलते हैं मिनिस्टर, वहां बोला जाता है सेक्रेटरी। तो वहां पे सेक्रेटरियल लेवल पर काफी भारतीय हैं। अब तो कमला हैरिस ही है, वाइस प्रेसिडेंट हैं। कौन जानता है कि शायद निकट भविष्य में वह अमेरिका की प्रेसिडेंट भी बन जाए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत से जो भी वहां जाते हैं, सेटल होते हैं, वो जी जान से कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ अपना वरन अमेरिका के जीवन में भी, अमेरिका की इकोनॉमी में भी अपना योगदान दें। आज अगर आप एक अमेरिकन को देखें, एवरेज अमेरिकन कितना टैक्स पे कर रहा है, और आज अगर आप देखें कि एक एवरेज भारतीय जो अमेरिका में प्रवासित है कितना टैक्स पे कर रहा है, भारत के लोग इंडिविजुअली ज्यादा टैक्स पेमेंट कर रहे हैं अमेरिका के जो कॉफर्स हैं। तो भारतीय लोगों का जो योगदान है वो हर लेवल पर बहुत ऊंचे लेवल पर है। अमेरिका में भारतीयों को बहुत सम्मान से देखा जाता है, न सिर्फ भारत के लोगों को वरन अमेरिका में जो भारतीय मूल के जो लोग जो अमेरिका में सेटल हो गए हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति जो बाइडेन आ गए हैं, जिल बाइडेन उनकी मिसेज हैं, वो भी स्टेज पर आ गए हैं। दोनों ने जिस तरह से मोदी जी के साथ गर्मजोशी से मिले, हाथ मिलाया, गले मिले, काफी देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहे, ये दिखाता है कि उनके मन में भारत के प्रति, मोदी जी के प्रति कितना सम्मान है। हम अभी देख रहे हैं मोदी जी वहां पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन उनकी मिसेज हैं, वो पर्सनली वहां खड़े होके मोदी जी को स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद वह एक साथ जाएंगे डायस पर और वहां पर उनकी जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे अभिवादन ग्रहण करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरह से आप एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, जो जब भी दो कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल इसी बीच बड़ी खबर, व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी और व्हाइट हाउस में स्वागत सत्कार करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनकी पत्नी दोनों वहां पर मौजूद हैं और गर्मजोशी के साथ स्वागत सत्कार। तो बड़ी खबर, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। व्हाइट हाउस इंतजार कर रहा था काफी देर से पीएम नरेंद्र मोदी का, और तस्वीरें आपके सामने जहां पर आप देखिए दोनों लोग मुस्कुराते और गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ते हुए और अपने अपने देश के प्रतिनिधिमंडल से, देखिए कमला हैरिस से मुलाकात होते हुए। कमला हैरिस भारतवंशी हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका निभा रही हैं। और उसके बाद आप देखिए किस तरह से जो बाकी अदर महत्वपूर्ण कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं बाइडेन गवर्नमेंट के, वो भी यहां पर मौजूद हैं और उनसे खुद जो बाइडेन पीएम नरेंद्र मोदी का तारुफ करवाते हुए। और इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करवाएंगे जो बाइडेन की भारतीय प्रतिनिधिमंडल से, विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजित डोभाल और साथ ही साथ अमेरिका में भारतीय राजदूत, अन्य काफी महत्वपूर्ण चेहरे जो बाइडेन से मुलाकात करते हुए। और उसके बाद
अब आप देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही मोदी के नारों से आज व्हाइट हाउस भी गूंज चुका है और ये तस्वीरें पूरी दुनिया में काफी महत्वपूर्ण सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं। वहां पर आप देखिए किस तरह से जो बाइडेन भी खुद दिखाते नजर आ रहे हैं कि भले ही ये तमाम भारतवंशी अमेरिकन हो चुके हैं, लेकिन देखिए भारत के प्रति प्रेम कितना महत्वपूर्ण। बहरहाल सीधी तस्वीरें व्हाइट हाउस से। अब दोनों मुल्कों की तरफ से राष्ट्रीय धुन बज रही है, जहां इस वक्त यूएसए की तरफ से वहां से उनके नेशनल एंथम की धुन बजाई जा रही है। वहीं कुछ देर बाद राष्ट्रगान की धुन भी बजाई जाएगी। ये तस्वीरें हैं सीधे व्हाइट हाउस से, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात व्हाइट हाउस काफी समय से इंतजार कर रहा था। और इस इंतजार के बीच जब पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो किस तरह से गर्मजोशी के साथ खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया और उसके बाद दोनों मुल्कों की जो राष्ट्रगान की धुन है वो बजाई गई और उसके बाद फिर एक बार नरेंद्र मोदी के नारों से ये पूरा व्हाइट हाउस गूंजता हुआ नजर आया। और यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी इस मेगा इवेंट पर हमारी कवरेज जारी है।